विच वन इज नॉट अलाउड विद द वाइल लूप। तो हमने कल देखा था वाइल लूप के केस में ब्रेक और कंटिन्यू तो अलाउड होता है। ब्रेक इज यूज टू कम आउट ऑफ द लूप prematurely and continue is used to skip the remaining body of the loop for the current iteration only। else भी while के साथ यूज किया जाता है and it represent which statement to be executed when the while statement is false। only else if is not allowed with the while loop। which is true about the break statement with while loop। तो ब्रेक के केस में देखा था it will transfer the flow outside the body of the loop। which is true about the continuous statement, it will skip the remaining body of the loop and jump to the beginning for the current iteration only। केवल करंट इटरेशन के लिए रिमेनिंग बॉडी को स्किप करके ये बिगिनिंग ऑफ द लूप यानी कि जहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं वहाँ पर ये जंप कर जाता है। इनपुट फंक्शन रिटर्न द डाटा टाइप इज स्ट्रिंग। इनपुट में जो भी डाटा हम प्रोवाइड करते हैं उसका जो डाटा टाइप होता है वो एज ए इनपुट होता है। विच इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रिंट फंक्शन। प्रिंट इज इनबिल्ट फंक्शन, ये भी ट्रू है। इट प्रिंट आउटपुट ऑन द स्क्रीन, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। ओनली इंटीजर वेरिएबल और मैसेजेस आर अलाउड। it apply a new line character at the end of at the end, so this one is also true। only integer और message ही allow नहीं होते हैं, but in case of a print you can print any allowed data type like a list, tuple, a float, boolean। तो किसी भी टाइप का डाटा टाइप प्रिंट कर सकते हैं, केवल इंटीजर और मैसेज के लिए फिक्स नहीं है। So this is all about the multiple choice questions। Now we are proceeding to the question number 2, and in this case we have to print the sequence of value by using the while loop। Let me do it in the practical। First we have to write the script to print 1, 3 and 5। तो हम यहाँ पर question number 2a, in this case we have to print the sequence from 1, 3, 5। so we have to print the first 10 terms। for this हम एक काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं लाइक आई, और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 है एंड while I less than equal to 10 print the I and I equal to I plus 2। तो हमें यहाँ पर अगर देखें तो डिफरेंस 2 का है, तो यहाँ पर हमने 2 का डिफरेंस दिया है एंड दिस इज द स्टार्टिंग वैल्यू। बट इस केस में जो प्रॉब्लम आएगा वो क्या है कि हमें फर्स्ट 10 टर्म्स प्रिंट करने हैं, और इस केस में जो प्रिंट होने जा रहा है वो केवल फर्स्ट 5 टर्म प्रिंट होगा। तो यहाँ पे जस्ट 1 से लेकर 9 तक ही प्रिंट हुए, बट हमें जो प्रिंट करना है वो फर्स्ट 10 टर्म्स हैं। और सेकेंड, ये जो वैल्यूज़ हैं ये वर्टिकली प्रिंट हो रहा है, हमें हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना है। जिसके लिए हमने कल भी देखा था कि यहाँ पर हम एंड करेक्टर स्पेसिफाई कर सकते हैं और इसे स्पेस दे सकते हैं, सो दैट ऑल द वैल्यू विल बी गोइंग टू प्रिंट ऑन अ सेम लाइन। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो अकॉर्डिंगली वो 1 से लेकर 20 के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो इन दिस केस वी कैन डबल, वी कैन इंक्रीज द रेंज फॉर दिस वाइल लूप। यहाँ पर हम 20 स्पेसिफाई कर सकते हैं।
तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, बट दिस इज नॉट द ओनली वे टू प्रिंट द डाटा। और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। सेकेंड है 2, 4 एंड 6। तो इस केस में भी सिमिलर मेथड से डाटा प्रिंट किया जा सकता है, बट हमें यहाँ पर स्टार्टिंग और एंड वैल्यू को चेंज करना होगा। इन दिस केस वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द 2, तो हम यहाँ पे 2 स्पेसिफाई कर देते हैं। और यहाँ पर भी सभी नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो अकॉर्डिंगली 2 2 के डिफरेंस पे ये नंबर्स यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। तो फर्स्ट 10 इवन नंबर्स हम यहाँ पे जनरेट कर पा रहे हैं। एंड द नेक्स्ट इज 1, 4, 9, 16। अगर इन नंबर्स को देखें तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर्स में नंबर जनरेट करना है। इन दिस केस ऑल्सो वी कैन यूज द सेम प्रोग्राम। तो हमें फर्स्ट 1 से लेकर 10 नंबर्स जनरेट कर लेते हैं विथ अ डिफरेंस ऑफ 1। तो हमने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यहाँ पे जनरेट कर लिया। तो ये 1 to 10 ये नंबर्स जनरेट हो रहा है। एंड इन दिस केस हमें स्क्वायर करना है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली फर्स्ट 10 नंबर्स के स्क्वायर्स अब हम यहाँ पे प्रिंट कर पा रहे हैं। And, राम प्रसाद, ये एन क्या स्पेसिफाई करना चाहते हैं? एन you want to print n values from the sequence instead of 10? Okay. अगर यहाँ पर n नंबर्स प्रिंट करना हो तो इंस्टेड ऑफ 10 हम यहाँ पर n लिख सकते हैं और n की वैल्यू को रीड किया जा सकता है। इन दैट केस इंस्टेड ऑफ 10 नंबर्स n नंबर्स सीक्वेंस के जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पे जस्ट 10 है तो इसलिए हम यहाँ पर 10 फिक्स ले रहे हैं, बट जैसा कि अभी राम प्रसाद ने कहा कि अगर हम n नंबर्स भी करना चाहें तो यहाँ पर n की वैल्यू को रीड किया जा सकता है और फर्स्ट n नंबर्स भी सीक्वेंस से जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इस प्रोग्राम को। अगर हमें n नंबर जनरेट करना है तो कैसे करें? इंस्टेड ऑफ 10 यहाँ पर n स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जो भी आप n की वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे उसके बेस पर फर्स्ट n नंबर्स सीक्वेंस में से जनरेट हो जाएगा। सपोज यहाँ पर हम 20 स्पेसिफाई करते हैं, अकॉर्डिंगली फर्स्ट 20 नंबर्स के स्क्वायर्स यहाँ पर प्रिंट हो जा रहे हैं। The next is this 1.5, 3.0. So in this case, again, we will take the same sequence. So यहाँ पे जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो है 1.5 और हमें अप टू 30 तक वैल्यूज प्रिंट करनी है, नॉट अप टू 15। तो 1.5 से स्टार्ट करेंगे एंड 10 मल्टीपल्स अकॉर्डिंगली 15 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इन दिस केस वी आर जस्ट प्रिंटिंग दिस आई एंड इन दिस केस द इंक्रीमेंट वैल्यू इज 1.5, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 1.5 का है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम 1.5 का डिफरेंस दे सकते हैं और स्टार्टिंग वैल्यू 15 1.5 है
और जो 10th नंबर होगा वो 15 होगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर वो नंबर्स जनरेट हो जाए। बट इन दिस केस अगर हमें देखें तो ये 1.5 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स भी हैं। तो इन दैट केस सेम प्रोग्राम को इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो हमने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट कर लिया। अप टू लेस देन 10। So first 10 numbers print कर लिया and in this case we just multiply this I with 1.5. तो हम 1.5 के first 10 multiples को यहाँ पर print कर देंगे। तो सेम आउटपुट हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। तो हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर जनरेट कर लिया और सभी नंबर्स में हमने 1.5 मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें यहाँ पर अकॉर्डिंगली फर्स्ट 10 मल्टीपल्स डिस्प्ले हो गए। In the last case again, this is the first 10 multiples of -5. So in this case, instead of 1.5, just write -5. Instead of 1.5, just write -5. तो ये -5 के 10 मल्टीपल्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। So this is the question number 2. And now we are proceeding to the question number 3. So in question number 3, we have to write a program to calculate and display the sum of odd numbers and even numbers between a range of numbers from m to n. तो हमें 1 से लेकर 10 तक या 100 तक या m से लेकर n तक नंबर्स हैं, उनके बीच में जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्प्ले करना है या प्रिंट करना है। बट उसमें जो ऑड और इवन है उसके सीक्वेंसेस को हम डिफरेंटली कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम m की वैल्यू 1 ले लेते हैं, while m is less than or equal to n। और जब तक m की वैल्यू n से लेस है, हमने n को 10 कर दिया, तो जब तक m की वैल्यू n से लेस है तब तक हमें करना क्या है, प्रिंट द m एंड इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ m बाय 1। तो हम यहाँ पर m की वैल्यू को 1 1 इंक्रीज करते जा रहे हैं और फाइनली जैसे ही वो 10 होगा ये प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो रहा है। बट इन दिस केस हमें करना क्या है, जितने भी ऑड और इवन नंबर्स हैं उनका सम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम 2 डिफरेंट वेरिएबल्स ले लेते हैं, लाइक ऑड इक्वल टू 0 एंड द इवन इक्वल टू 0। ये 2 वेरिएबल्स हैं जिसमें हम सम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इन दिस केस हम चेक करेंगे कि जो वैल्यू जनरेट हो रही है m में, क्या वो ऑड है या इवन है। सो वी कैन चेक इट whether this is odd or even just by कैलकुलेटिंग द रिमाइंडर्स। अगर 0 है इट मीन्स वो नंबर है, तो हम उस नंबर को इवन में ऐड कर देंगे, एल्स नंबर को ऑड एक्यूमुलेटर में ऐड कर देंगे। तो ये ऑड और इवन वेरिएबल में ये जो m है उसको हम ऐड कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन वेदर द m इज ऑड और इवन। तो ये जो नंबर जनरेट हो रहा था 1 2 3 4 5, इस नंबर में से जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो ऑड वेरिएबल में ऐड हो जाएंगे और जितने भी इवन नंबर्स हैं वो इवन नंबर वेरिएबल में ऐड हो जाएंगे। एंड फाइनली हम यहाँ पर सम ऑफ ऑड सम ऑफ इवन डिस्प्ले कर देते हैं। तो इस केस में 1 से लेकर 10 नंबर्स के बीच में जितने भी ऑड और इवन नंबर्स हैं उनका सम कैलकुलेट करके हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया।
तो अगर हम 1 से लेकर 10 नंबर्स को देखें तो उनका सम 55 होता है। सो अकॉर्डिंगली ऑड नंबर्स का सम 25 है और इवन नंबर्स का सम 30 है। बट हमारा एक्चुअल प्रोग्राम क्या है? इस केस में m और n की वैल्यू फिक्स नहीं है। m 1 नहीं है और n 10 नहीं है। तो इन दिस केस इंस्टेड ऑफ 1 एंड 10 वी हैव टू रीड दिस नंबर। हमें यहाँ पे नंबर को रीड करना होगा। और सिमिलरली हम यहाँ पर n की वैल्यू को भी रीड करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 इनपुट करते हैं और n की वैल्यू 10 इनपुट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। इट मीन्स अवर प्रोग्राम इज वर्किंग करेक्टली। बट अगर हम यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स इनपुट करते हैं लाइक 11 और 20, तो उस केस में 11 से लेकर 20 के बीच में जो नंबर्स हैं ऑर्डर इवन, उनका सम कैलकुलेट हो रहा है। बट व्हाट विल हैपन इफ आई एंटर as 10 and the 1? In that case we are getting the 0 0 because हमारा प्रोग्राम स्मॉलर नंबर टू हायर नंबर पे मूव हो रहा है। बट यहाँ पर m की वैल्यू 10 है और n की वैल्यू 1 है, तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो स्टार्टिंग में ही हमारा एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया, तो हम लूप से बाहर चले गए और ऑड और इवन की वैल्यू 0 0 डिस्प्ले हो गई। तो इन दिस केस हमें ये भी देखना होगा कि एम हमेशा ही एन से लेस हो, अदरवाइज एरर मैसेज होना चाहिए। तो इन दिस केस हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ एम इज लेस देन एन और नॉट। अगर एम की वैल्यू एन से लेस है तब तो ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने चाहिए, ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने चाहिए। तो हमने ये सारा स्टेटमेंट इफ के ट्रू बॉडी पार्ट में इंडेंट कर दिया है। इफ m is not less than n, in that case we can display the error message like this. Range incorrect. और यहाँ पर हम m और n की वैल्यू को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप 10 और 1 इनपुट करते हैं तो अकॉर्डिंगली आपका रेंज इनकरेक्ट मैसेज शो हो रहा है, दैट इज 10 एंड 1। बट अगर यहाँ पे वैलिड वैल्यूज इनपुट करते हैं like 1 and the 10, you will get an appropriate output, that is sum of odd and even number is 25 and 30. So this is the question number 3. Next is question number 4. अगर किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन से रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेरी हो तो आप उसी समय पूछ भी सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछें जरूर। Next is question number 4, and in this case we have to print the 10 multiples of the entered number. तो यहाँ पर हमें एक नंबर इनपुट करना होगा। और 10 नंबर जनरेट करना है, तो मेथड हमारा सेम है, while I less than equal to 10 and print the n multiply by this I और i की वैल्यू में हम 1 इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो i हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है और इट विल गो अप टू द 10 विद अ डिफरेंस ऑफ 1, और i में हम अकॉर्डिंगली जो भी n इनपुट हमने किया है वो नंबर मल्टीप्लाई होता रहेगा।
सो द नंबर इज 15 और हम 15 के 10 मल्टीपल्स प्रिंट करना चाहते हैं. सो इन दिस केस 15 के 10 मल्टीपल्स डिस्प्ले हो गए और कोई भी नंबर इनपुट किया जा सकता है, उसके बेस पर ये 10 मल्टीपल्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे. And the next is display the sum of 10 natural number. Now this is the question number 5 and in this case we have to print the sum. तो यहाँ पर हमने n लिया, n में हम 10 इनपुट कर सकते हैं. तो इन दिस केस इट विल गो अप टू द 10 और हमें इन 10 नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है. So if you just write like this, it will just print the first n numbers, n natural numbers. So in this case if we write 10, it will just display the first 10 natural number. But हमें इसका sum calculate करना है, so in that case we can take a sum variable और instead of printing the value हम यहाँ पे sum plus this I specify कर सकते हैं. And finally when this loop is over you can just print the sum as. In this case, when you write the 10, you will get the 55 as the output. And the next one is the factorial of the entered number. So in this case, again, the logic is similar. Instead of calculating the sum, we have to calculate a factorial. So we will multiply all the numbers. We are just taking this variable as f. तो जो भी नंबर हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, सपोज हमने 5 इनपुट किया, तो 1 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर जनरेट हो रहे हैं उन सभी नंबर्स को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं. So we get 120 as the factorial of the 5. And the next is write a program to count the vowels in the entered string. So this is the string that we have read. तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग रीड कर लिया. अब स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करना है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं while 0 while I लेस देन. अब कौन सा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं वो हमें नहीं पता है. सो इन दैट केस लेट वी टेक द कंप्यूटर. हम यहाँ पे सिंपली कंप्यूटर ले लेते हैं, फिर देखेंगे कि किसी भी आर्बिट्रेरी स्ट्रिंग के लिए कैसे स्पेसिफाई किया जा सकता है. तो इन दिस केस हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आई इज लेस देन 8. और यहाँ पे अगर हम कैरेक्टर्स देखें तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7. So the last character have the index number as 7. So we will make our while loop to go from 0 and it will stop at the 7, that is less than 8. सो ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के सारे कैरेक्टर्स को हमने while लूप के थ्रू डिस्प्ले कर दिया.
तो यहाँ पे तो कंप्यूटर था और कंप्यूटर में 8 कैरेक्टर्स थे, so accordingly we have written the 8 here. But if we have used the input statement, अगर हम इनपुट स्टेटमेंट यूज करते हैं और यहाँ पर कोई भी आर्बिट्ररी स्ट्रिंग रीड कर लेते हैं, ऐसे केसेस में 8 यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता, तो वी नीड हाउ मेनी कैरेक्टर्स in the S. So in that case, we can use the inbuilt function, that is len. len. So this len function will give you how many characters are there in the string. तो हमने S string में कितने characters हैं उसके लेंथ फाइंड आउट कर लिया. So if we have entered education, तो इस string में 9 characters हैं, तो accordingly हमारा लूप 0 से लेकर 8th पोजीशन तक चल रहा है. तो our program is able to identify the number of characters in the string just by using this length function. तो अभी हम vowels काउंट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कर पा रहे हैं. बट द नेक्स्ट थिंग इज I don't want to print the complete string. I want to print the vowels only. तो हम यहाँ पे एक एक करेक्टर को एक्सेस कर ले रहे हैं. तो अब हम instead of displaying all the characters, how can we check whether this character is vowel or not? So in that case, you can just write if this is A or if this is E or I O or U. If the character is this one only, then display the character. केवल ऐसे केसेस में ही हम करेक्टर को डिस्प्ले करना चाहते हैं, अदरवाइज डोंट प्रिंट द करेक्टर. अगर वावल्स एग्जिस्ट करता है तो उसे डिस्प्ले होना चाहिए, अदरवाइज वो करेक्टर डिस्प्ले नहीं होना चाहिए. सो इन दिस केस वी हैव दिस स्टेटमेंट. तो फिर से हम एजुकेशन वर्ड को टाइप करेंगे और देखेंगे उसमें कितने वावल्स एग्जिस्ट करते हैं. So these are the vowels character exist in the education word. But what our problem is, we have to count the vowels. हमें यहाँ पे vowels को display नहीं करना है, but इसे count करना है. So in this case, we can take a counter variable and instead of printing the character, we can write C plus C1. Whenever we have a vowel, we are just incrementing the C variable. तो जब भी हमें vowel मिलेगा, हमने character को भी display कर दिया और एक counter variable हमने लिया है, उसे भी increment कर दिया. तो this I is not within the if body part. ये I कहाँ पर है? इस if से बाहर, within the while loop. So when this loop is over, we will print count of vowels as C. So in this case we have 5 vowels. तो आप इन कैरेक्टर के डिस्प्ले को सप्रेस कर सकते. तो यहाँ पे तो हमें सभी स्टेटमेंट को लिखना पड़ा. एंड व्हाट इज द अदर वे? आई एम अगेन गोइंग टू राइट द सेम इफ स्टेटमेंट बाय यूजिंग सम डिफरेंट मेथड. तो एक्चुअली जो पाइथन में जो मेथड है उसमें हम मेंबरशिप ऑपरेटर की हेल्प लेते हैं. एंड बाय यूजिंग द मेंबरशिप ऑपरेटर वी कैन एबल टू राइट अ सेम program. So normally in case of Python we have this SI, और हमें चेक करना है कि whether this is A, I
E O and this U। तो ये एक लिस्ट हमने स्पेसिफाई कर दिया। इफ SI means the ith character of the string exists in this vowel list, then increment the counter by 1। So we are just comparing it by using this membership operator। अगर ये इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है तो काउंटर वेरिएबल को हमने इंक्रीमेंट कर दिया। Then we will go to the next character and finally we have displayed the final count of vowels। So finally this is the number of vowels in this particular word। तो यहाँ पर आप सिंपल इफ स्टेटमेंट या फिर मेंबरशिप ऑपरेटर की भी हेल्प ले सकते हैं। एंड इन दिस केस अगेन you can also write like this। If SI in AEIOU, you can just simply write like this। तो SI को इस स्ट्रिंग के अंदर हमने चेक कर लिया। अगर ये ith करेक्टर इस वॉवल स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है तो भी हम काउंट को इंक्रीज कर सकते हैं और काउंटर वेरिएबल के बेस पर हम ये मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। So in this case again we get the 5 as the count for the vowel। So this is the first method, this is the second method and this is the third method and this is the compact method for counting this vowel। तो आप स्ट्रिंग में भी चेक कर सकते हैं, लिस्ट में भी चेक कर सकते हैं और इंडिविजुअल कैरेक्टर को भी चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट इज write a program to find the average of the numbers in this list। So we have these numbers and we have to print the average। So we have this number 10, 20, 30, 40 and 50। So in this case again we take the I as 0, 0 से start करना है and I less than length of this x। Because in this case the first item is 0, 1, 2, 3 and 4। इस केस में जो वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं वो 0 नंबर इंडेक्स पे, 1 नंबर इंडेक्स पे, 2 नंबर इंडेक्स पे, 3 नंबर पे और 4 नंबर पे। तो हम यहाँ पर इंस्टेड ऑफ लेस देन 5 हम लेंथ फंक्शन की हेल्प ले सकते हैं एंड लेंथ फंक्शन विल टेल यू हाउ मेनी आइटम्स आर देयर। इन दिस केस वी हैव 5 आइटम्स। So our loop will go from 0 up to less than 5। Less than 5 means up to 4। So in this case again, take an s variable for calculating the sum। This is sum plus this xi और ith पोजीशन पे जो आइटम है उसको हमने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सम कर लिया। And then we will go to the next item। Similarly, when the loop is over, we will get the sum of all the items। And just to print the average, right? Sum divided by this count of the x। So this is the number of items in the list। So sum divided by number of items in the list। So this will print you the sum of the numbers and the average of the numbers